देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनि से क्या है नाता? क्या शनि लिखते हैं पीएम मोदी की तकदीर? पीएम मोदी को हर संकट से बचाने वाले क्या शनि हैं? अब की बार शनि का उदय होना पीएम मोदी के लिए कितना शुभ रहेगा? शनि के उदय होने से क्या चरम पर होगी पीएम मोदी की ताकत? अब की बार शनि की लीला दिखाएगी कैसा खेल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने के पीछे अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है नवग्रहों में, नक्षत्रों में, तो वो है न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव। देखिए, शनि की पीएम मोदी से क्या संबंध और कितना गहरा नाता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मूलांक निकाला जाए तो उनका 8 नंबर बनता है। 8 नंबर शनि का कहा जाता है। कहते हैं कि शनि ही इंसान को राजनीति में रंग से राजा और राजा से रंग बनाने में ताकत रखता है, और ऐसे में मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के पीछे आज भी लोगों का यही मानना है कि इसमें शनि की भूमिका सबसे ज्यादा है। और इस 22 फरवरी से शनि, जो कि अब तक अस्त चल रहे थे, वो उदय हो जाएंगे, और जब शनि उदय हो जाएंगे तो उनकी तमाम शक्तियां भी चरम पर होंगी। और जब शनि की शक्तियां चरम पर होंगी तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। शनि के उदय होने से 2022 से शनि का उदय होना 2023 तक, 22 से लेकर 23 के बीच मोदी जी की जो ताकत है जो इतनी बढ़ जाएगी, और इस ताकत के चलते पूरे देश दुनिया में, भारत की राजनीति में मोदी क्या धमाल मचा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी संक्षिप्त में कि शनि का मोदी से क्या कनेक्शन है, क्या गहरा रिश्ता है? देखिए, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ पर ही निगाह डालें तो हम कहते हैं कि हमारा जो मूलांक है, किसी भी व्यक्ति की जो जन्म तिथि है जी, खासकर केवल डेट ऑफ बर्थ, वो बहुत मैटर करती है उसके भविष्य के लिए। बिल्कुल। उसके कर्म कैसे होंगे, वो किस क्षेत्र में जाएगा, उसका नाम कितना रोशन होगा, ये सब तय करते हैं आपकी जन्म तिथि। तो अगर मूलांक के हिसाब से देखें तो इनका जन्म जो 17 सितंबर का बैठता है और 1 और 7 को जोड़ दे तो 8 नंबर बनता है। यानी कि सबसे पहले तो शनि का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो शनि के प्रभाव के कारण इनके जीवन का जो शुरुआती समय था बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे मोदी जी जो है आरएसएस से जुड़े और फिर सक्रिय राजनीति में ये शामिल हुए। और देखिए, निम्न पद से लेके उच्च पद की प्राप्ति करते करते मुख्यमंत्री से लेके और देश के प्रधानमंत्री का पद भी इनको मिला। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में शनि के कारण योग है। एक तो 8 तारीख इनका जन्म तिथि जो है, मूलांक है, शनि का नंबर है, शनि जो राजनीति का कारक है, जनता का कारक है, ये संकेत देता है कि व्यक्ति सामाजिक मान प्रतिष्ठा अच्छी होती है और व्यक्ति राजनीति में चाहे जाना चाहे तो जा सकता है और अच्छे पद की प्राप्ति भी करता है, जनता का सेवक होता है और जनता का अटूट प्यार हमेशा ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो ये सब लोग भली भांति ही जानते हैं। और इनकी कुंडली पर निगाह डालते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में शनि जो है 10वें भाव में बैठे हैं। अगर आप काल चक्र की कुंडली देखें तो उसमें 10वां भाव शनि का होता है। यानी कि मेष लगन से लेके 10वें भाव में मकर राशि आती है, यानी मकर राशि शनि की होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें भाव में है या मोदी जी की कुंडली में शनि 10वें भाव में है तो व्यक्ति को क्षणे क्षणे उच्च पद की प्राप्ति कराता है। और ऐसे हमने इनके लाइफ में देखा भी है, जीवन में देखा है कि संघर्ष करते करते धीरे धीरे इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई है, मान सम्मान की प्राप्ति हुई है। और आज की तारीख में इनकी जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसमें शनि का बहुत अहम योगदान है। क्योंकि शनि लगन कुंडली में जो है 10वें भाव में बैठे हैं, नवांश कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, और D10 चार्ट यानी कि दशमांश कुंडली में शनि जो है एकादश भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि के, और साथ में बुध भी है। तो ये बहुत ही एक दुर्लभ संयोग है, बहुत ही शुभ योग है, जिसके कारण मोदी जी को उच्च पद की प्राप्ति हुई है।
और एक समय कहना चाहिए कि कहना चाहिए ऐसी हवा नहीं थी, ऐसा युग नहीं था कि कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता था कि गुजरात का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक दिन बन जाएगा। बिल्कुल। तो कहना चाहिए हवा बदली, समा बदला, मौसम बदला, गृह स्थिति बदली, जनता ने। देखिए उस समय अगर आपको याद हो, जिस समय 2014 में इलेक्शन थे, उससे पहले देश की जनता की ये आवाज थी कि हमें गुजरात से मोदी को लेकर आया जाए और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं शनि इसके लिए जिम्मेदार है। अगर शनि आपका बलवान हो जाए तो जनता आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल। जनता हर वक्त आपको कहना चाहिए सहयोग करेगी और पूरा समर्थन आपको देती है। तो ये शनि का इनकी कुंडली में अहम रोल है। न्यूमरोलॉजी में इनकी मतलब कहना चाहिए उच्च पद देने का अहम रोल रहा है शनि का। बिल्कुल। तो यही वजह है कि लोग शनि के नाम से डरते भी हैं, क्योंकि अगर शनि देव सब कुछ ले लेते हैं व्यक्ति का तो उसे देने में भी वक्त नहीं लगाते। और देखिए साल 2022 ये साल भले ही अंक शास्त्र के हिसाब से इसका मूलांक 6 बनता है, जो कि शुक्र माने जाते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव भी रहा है इस साल, क्योंकि साल की शुरुआत शनि के दिन से हुई है। फिर इसी साल शनि का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इस 22 फरवरी से शनि उदय हो रहे हैं, और जब उदय होंगे तो उनकी शक्तियां भी अपने चरम पर होंगी। और इस दौरान इलेक्शंस के दौरान शनि उदय हो रहे हैं, तो इन 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी की ताकत जो बढ़ी हुई होगी, उसका इन चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं जी देखिए बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह स्थिति बन रही है, क्योंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के हैं ये, चतुर्थ भाव में इनके सूर्य और गुरु होंगे जी, जिस समय चुनाव चल रहे होंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 10 फरवरी से लेके और 10 मार्च यानी काउंटिंग के दिन तक की। 10 फरवरी के बाद से सूर्य और गुरु की युति हो जाएगी। 22 फरवरी से शनि जो है उदय हो जाएंगे और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। और मंगल इनके लगन का स्वामी है, राशि का स्वामी है। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल उच्च के हो जाएंगे फरवरी मास के अंत में, और उस समय भी चुनाव चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जहां जहां ये प्रचार करेंगे, जहां जहां ये वर्चुअल रैलीज करेंगे, वहां वहां बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो प्रचार करना है कविता जी, आने वाले समय में खासकर 13 फरवरी के बाद टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कुछ ऐसा बयान देंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, जनता उसको फॉलो करेगी, उसको सुनेगी, और उसके आधार पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाधार ये बढ़ जाएगा। इनकी कुंडली के हिसाब से सितारे बड़े बलवान होते हुए नजर आ रहे हैं, और शनि का इनकी कुंडली में उदय होना इनके लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 से फरवरी से शनि का उदय होना 2023 तक ये रहेगा, क्या लगता है? 2022 से लेके 2023 तक का ये जो समय है, इस दौरान मोदी जी की ताकत जो बढ़ी हुई दिखेगी, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, मोदी जी की जो ताकत है ये विश्व स्तर पर हमारे देश के अंदर क्या कुछ दिखा सकती है? मतलब क्या धमाल मचाएगी? देखिए इनकी जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इनकी लोकप्रियता में पहली बार तो वृद्धि होने वाली है। यानी कि वो कब खास ज्यादा वृद्धि होगी वो आप देख लीजिए। फरवरी में तो शनि उदय हो रहे हैं, 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है जी, और इनकी कुंडली में शनि केंद्र में आ जाएगा, लगन से केंद्र में आएगा, शनि की ढैयान को शुरुआत होगी, और शनि इनका बड़ा जबरदस्त योग कारक है। और ये सभी जानते हैं कि जब इनको शनि की 7.5 थी तभी उनको उच्च पद की भी प्राप्ति हुई थी। तो कहीं ना कहीं शनि का केंद्र में आना इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाएगा। कुछ ऐसे कड़े और सख्त फैसले लेंगे जिससे देश की जनता को बड़ा फायदा मिलेगा, और कहना चाहिए एक सकारात्मक चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी 29 अप्रैल के बाद से। ये कुछ बड़े अच्छे फैसले लेंगे जिसको जो है न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी सराहा जाएगा। और शनि जो है न्याय का कारक है, जनता का कारक है। शनि जब कुंभ राशि में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तो इसका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। तो यानी कि सरकार या मोदी जी जो है कुछ ऐसी योजना लाएंगे जिससे जनता को बड़ा जबरदस्त बेनिफिट होगा, और अपनी बात समझाने में जनता को ये कामयाब रहेंगे। किसी तरह का विरोध का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए,
तो ये थे मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि शनि के उदय होने से 2022 से लेकर 2023 का ये आने वाला समय आखिरकार पीएम मोदी के लिए, पीएम मोदी की राजनीति के लिए और इस देश के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।